हेलो फ्रेंड्स, फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ यदि आपने बी फार्म या एम फार्म किया है तो किस तरह आप कनाडा में जॉब पा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। वीडियो है वो एक सीरीज़ के फॉर्म में होने वाला है। पार्ट 1 में मैं आपको ये बताऊंगी यदि आप PABC एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कनाडा में होता है, उसके अलावा आप कौन कौन से जॉब ऑप्शंस वहाँ पर पा सकते हैं। पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ यदि आप वहाँ कनाडा में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह काम करने वाले हैं जिसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है तो आपको PABC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके लिए फुल प्रोसेस क्या होगा। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी यदि आप परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका फुल प्रोसीजर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कनाडा के बारे में कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो एरिया में भारत से लगभग 3 गुना है। इंडिया का एरिया क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं वो केवल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं कनाडा का एरिया 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया से 3 गुना हो जाता है। यदि पॉपुलेशन की बात करें तो जहां इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ हो चुकी है, वहीं कनाडा की पॉपुलेशन केवल 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है। हेल्थ पर जहां इंडिया 1.28% GDP का जो है खर्च करती है और वहीं पर कनाडा 11.5% GDP का हेल्थ पर खर्च करती है। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट और वहाँ के लोग हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और इसलिए हेल्थ प्रोफेशनल्स की वहाँ पर हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहती है। और इसीलिए कनाडा हर साल वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इनवाइट करता है ताकि वो वहाँ पर पहुंचकर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में काम कर सकें और जिससे कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। तो आइए अब जॉब प्रोफाइल्स की बात करते हैं। पहला जॉब है फार्मेसी असिस्टेंट। इसकी एवरेज सैलरी अराउंड 17.85 कैनेडियन डॉलर पर आवर का होता है। फार्मेसी असिस्टेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज में हो सकते हैं, रिटेल फार्मेसी स्टोर्स में हो सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में भी हो सकते हैं। स्किल एंड क्वालिफिकेशंस। फार्मेसी असिस्टेंट डिप्लोमा प्रेफर्ड। बेसिकली फार्मेसी असिस्टेंट का एक डिप्लोमा कनाडा में होता है, वो भी आप कर सकते हैं, तब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो आप नहीं करते हैं तब भी आपकी इंडियन डिग्री भी इस काम में आ जाती है। फार्मेसी असिस्टेंट का बेसिक जॉब होता है वहाँ पर जो रिटेल फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसीज में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं उनको बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करना या उनको हेल्प प्रोवाइड करना। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपको काफ़ी सारे जो है पेशेंट से या कस्टमर्स से डील करना पड़ता है। बेसिकली कनाडा में नेक्सिस एंड क्रॉल नाम के 2 सॉफ्टवेयर हैं जो कि फार्मेसीज में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या नहीं भी होता है तो वहाँ पर आप काम करते करते इसे सीख जाते हैं। यदि आपको रिटेल फार्मेसी में इंडिया में काम करने का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो उसका आपको वहाँ पर प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी आपको होना चाहिए। MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल जो बेसिक कंप्यूटर है उसमें काम करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। कंपनी को अपने मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए एक सेल्स टीम की ज़रूरत होती है। कनाडा में भी वही सिस्टम है जैसा कि इंडिया में है। फार्मेसी रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके बैचलर्स डिग्री इसमें होना चाहिए साइंस साइड से, या फिर जो आपने बी फार्म का डिग्री किया हुआ है वो भी वहाँ पर वैलिड होगा। 1 to 3 years इन फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। अब आपको फार्मास्यूटिकल्स का 1 to 3 years का अगर एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल बिजनेस का या फिर सेल्स का तो वो प्रेफरेबल है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज इन MS ऑफिस। कस्टमर सर्विस आपका और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है बहुत सारे केमिस्ट, फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मेसीज, हॉस्पिटल फार्मेसी, डॉक्टर्स, काफ़ी सारे मेडिकल या हेल्थ प्रोफेशनल्स से मिलना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स या पैकेजिंग एसोसिएट। 6 कैनेडियन डॉलर पर आवर होती है। ये वाला जॉब प्रोफाइल आपको बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एंड फूड इंडस्ट्रीज़ दोनों में मिल सकता है।
गुड पैकेजिंग प्रैक्टिसेस और जीएमपी के बारे में आपको, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस इज़ एन एसेट। अगर आपको सेम फील्ड में प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यानी इंडिया में आपने इस तरह की फील्ड में थोड़ा बहुत भी काम किया है, तो वो आपके लिए प्रेफरेबल है। इंटरपर्सनल स्किल्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और जब पैकेजिंग का काम जहाँ पर होता है वहाँ पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ पर जॉब में लिए जाते हैं उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन पहले चेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रोफाइल आता है स्टोर एसोसिएट। इसकी एवरेज सैलरी 17 कैनेडियन डॉलर पर आवर के आसपास होती है। स्टोर एसोसिएट बेसिकली आपको फार्मेसी स्टोर में, कॉस्मेटिक स्टोर, फूड स्टोर, इन सब में ये जॉब प्रोफाइल मिल जाता है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सप्लीमेंटेशन नीड्स। यदि कहीं न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह किसी स्टोर में मिल रहे हैं तो वो फूड सप्लीमेंट की तरह होते हैं, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी को उसकी कितनी नीड है, किस डोज में है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिस स्टोर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किस किस वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सप्लीमेंटेशन नीड्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपको सेम फील्ड का है, किसी फार्मेसी स्टोर में काम करने का इंडियन एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। पैशन फॉर हेल्थ, एक्सपीरियंस विथ नेचुरल विटामिन्स ऑन द मार्केट। जो कैनेडियन मार्केट में एट प्रेजेंट नेचुरल विटामिन्स हैं, या फिर जिस भी वैरायटी के विटामिन्स वहाँ पर मिल रहे हैं और जो लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। कंट्री टू कंट्री न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं या फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उसका यूज़ डिफ़र करता है, क्योंकि जिस कंट्री में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, किसी पर्टिकुलर टाइप की डेफिशिएंसी किसी कंट्री के लोगों को हो सकती है, तो वो उसी तरह का फूड सप्लीमेंट या विटामिन्स लेना प्रेफर करते हैं, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट। एवरेज सैलरी 19.42 कैनेडियन डॉलर पर आवर। क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रखा जा सकता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में रखा जा सकता है, और फूड इंडस्ट्री में भी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी चेक के लिए बेसिकली रखा जाता है। बैचलर्स डिग्री फार्मेसी में जो आपने इंडिया में ली हुई है वो इनफ है इस चीज़ के लिए। आपका कंप्यूटर स्किल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको जीएमपी में काम करने का है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आपने किसी फैसिलिटी में काम किया है इंडिया में, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। कनाडा का हेल्थ रेगुलेशंस जो हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको इंटरव्यू के पहले ही हेल्थ कनाडा रेगुलेशंस की गाइडलाइंस को पढ़ लेना है। यदि आपने क्वालिटी ऑडिटर की तरह काम किया है और आप एक सर्टिफाइड क्वालिटी ऑडिटर हैं, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजियस वहाँ पर हो सकता है। आ जाता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट। एवरेज सैलरी 21.12 कैनेडियन डॉलर पर आवर। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट की तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही लिया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ और कभी कभी फूड इंडस्ट्रीज़ में भी जो है मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इंडियन डिग्री होगी वो भी चलेगी, और आप कनाडा से भी इस तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क अलोन और इन ग्रुप। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस इज़ एन एसेट। अगर आपको पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। और इसके अलावा आपको ग्रुप में काम करने की हैबिट होना चाहिए, या फिर टीम वर्क आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट या क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। एवरेज सैलरी 22 कैनेडियन डॉलर पर आवर। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का जॉब प्रोफाइल क्लिनिकल ट्रायल्स वाली जो कंपनीज हैं यहाँ पर आपको मिल सकता है। सारे हॉस्पिटल्स में भी क्लिनिकल रिसर्च कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वहाँ पर भी इस जॉब प्रोफाइल में लोगों को रखा जाता है। आपको साइंस में या फार्मेसी में या क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम आपके पास होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च एक्सपीरियंस इज़ एन एसेट। और क्लिनिकल रिसर्च का अगर आपका इंडिया का प्रीवियस थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो वो आपके काम आने वाला है। आपको CRA यानी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का सर्टिफिकेशन आपने कनाडा से लिया हुआ है तो वो बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसके अलावा आपको करंट जो
कनाडा में क्लिनिकल रिसर्च के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं, उसकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रिसर्च में यदि आप मैन्यूस्क्रिप्ट कंपोजिशन में जाते हैं तब उस केस में आपको लिटरेचर को सर्च करने की हैबिट होना चाहिए और इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट। इस सैलरी इज़ 51,526 कैनेडियन डॉलर एनुअली। रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएट की जॉब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है और इसके लिए आपको कनाडा की करंट रेगुलेटरी अफेयर गाइडलाइंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। डिग्री इन साइंटिफिक फील्ड, सर्टिफिकेशन इन रेगुलेटरी अफेयर इज़ एन एसेट। अगर आपने कोई रेगुलेटरी अफेयर का सर्टिफिकेशन कनाडा से किया हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी इंडिया की साइंटिफिक फील्ड की जो भी डिग्री है वो भी यहाँ पर वैलिड होती है। एक्सपीरियंस इन RACMC इज़ एन एसेट। CMC मीन्स यदि आपको केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल में रेगुलेटरी अफेयर में काम करने का एक्सपीरियंस है तो ये एक एसेट है आपके लिए। आपका वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स में डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी काम होता है। नेक्स्ट है मेडिकल राइटर। एवरेज सैलरी 54,615 कैनेडियन डॉलर एनुअली। मेडिकल राइटर की तरह आपको पीयर रिव्यू वगैरह करना हो सकता है। रेगुलेटरी अफेयर के डॉक्यूमेंट्स, क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी लिखने पड़ सकते हैं। स्किल एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस रिलेटेड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मेडिकल नॉलेज होना चाहिए। मेडिकल नॉलेज से मतलब है यहाँ पर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नॉलेज काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। इसमें फार्माकोलॉजिकल टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं और इंग्लिश ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि बेसिक का वर्क ही इसमें राइटिंग का होता है। राइटिंग पर आपका कमांड होना चाहिए और FDA गाइडलाइंस, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ICH गाइडलाइंस का आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स वो सभी जॉब ऑप्शंस जिसके लिए आपको PEBC की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप हेल्थ कनाडा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी आपको जॉब ओपनिंग्स मिल सकती है। जॉब ऑप्शन सीरीज़ का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आऊँगी PEBC एग्ज़ाम की फुल प्रोसेस क्या होती है। रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।